नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों के लिए मैंने जैसा आपसे कहा था इंग्लिश ग्रामर का मैं डेली बेसिस पे एक लेक्चर लेता रहूँगा। तो ये हमारा 8वां लेक्चर है। इसमें मैं आज कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उस कॉन्सेप्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी मैं सॉल्व कराऊँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज जो है दोस्तों इनडेफिनिट सब्जेक्ट यानी अनिश्चितकर्ता। अब बात आती है दोस्तों कि अनिश्चितकर्ता का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल हम जानकारी लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहे कि राम खाना खाता है या राम को पीटा जा रहा है, तो आखिरकार एक्चुअल में सब्जेक्ट कौन है दोस्तों? राम। यानी बिल्कुल फिक्स है कि राम ही पीटा जा रहा है या राम ही खाना खा रहा है। लेकिन अगर आपसे ऐसा कहा जाए, घुमा फिरा के अगर कह दे कि किसी को पीटा जा रहा है या कोई पीटा जा रहा है, तो ये आप कह नहीं सकते कि आखिरकार ये जो कोई है ये कौन है व्यक्ति। इसके बारे में हमें जानकारी है ही नहीं कि आखिरकार ये कौन है। इसी टाइप के जो सब्जेक्ट्स यानी कर्ता पाए जाते हैं उन्हें ही बोलते हैं इनडेफिनिट सब्जेक्ट यानी अनिश्चित कर्ता कहते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। तो अनिश्चित कर्ता में क्या आते हैं? प्रोनाउन और एडजेक्टिव। देखिएगा, थोड़े पढ़ने के तरीके को भी हम लोग बदलेंगे। मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाता चलूंगा आगे। जो आप ओ पढ़ते हैं, ओ, ये जो ओ पढ़ते हैं इसको ओ ना पढ़ के आप पढ़ें। प्रोनाउन क्या बोला जाता है? प्रोनाउन। दूसरा केस एंड, इसको जो इस तरीके से दिखाया गया है तिरछा एंड बोला जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट एडजेक्टिव पढ़ते हैं ना जी, एडजेक्टिव ना पढ़ के क्या पढ़ा जाता है? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ए और जे के बीच में जो डी आता है वो साइलेंट रखा जाता है और पढ़ा जाता है एडजेक्टिव। क्या पढ़ा जाता है? एडजेक्टिव। डी की साउंडिंग ना करके क्या लेते हैं? एडजेक्टिव। तो थोड़े थोड़े ये भी चीजें हैं जिनको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ऐसे तो हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जानते चलेंगे तो आगे चीज़ें क्या होंगी? ब्रॉड होंगी जब, तो चीज़ें हम लोग समझ चुके रहेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज जो हमारा अनुवाद होगा कोई का अनुवाद। जैसे अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन में अगर कहीं पर कोई लिखा आ गया, कोई का अनुवाद, तो आप लिखोगे किससे दोस्तों? सम वन। क्या लिखोगे? सम वन। अगर कहीं कोई प्लस नाउन आ गया का अनुवाद, तो क्या लिखोगे? सम प्लस नाउन। अब देखिए, अगर कहीं पर अगर आपको बीच में कहीं भी हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट का आप अनुवाद करेंगे कहीं में से लिखा आ गया, तो अगर में से लिखा आ गया तो उस में से का अनुवाद किससे करते हैं दोस्तों? ऑफ से। यानी एक ऑफ एक ऐसा एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके अकॉर्डिंग इस ऑफ की मीनिंग हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है, यूजेज होते हैं। तो जब हम प्रीपोजिशन लेंगे तो उसके बारे में और भी डिटेल जानकारी लेंगे। फिलहाल हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की तरफ है, लेकिन उस सब्जेक्ट में ये में से भी आता है, इसलिए हमें बताना जरूरी था। अगर में से कहीं आ जाए उसका अनुवाद ऑफ से बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सारी कॉन्सेप्ट अपनी जगह हैं। जब तक आप प्रैक्टिस न करें अपने स्तर पे, प्रैक्टिस जितना करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। जब मैं भी आप ही के उम्र पे था, जब मैं क्लास 11th या 12th में पढ़ता था, उस समय भी मुझे ये चीजें जब सर पढ़ाते थे तो हमें भी समझ में नहीं आती थी। लेकिन बार बार प्रैक्टिस, एक बार नहीं, मैंने लगभग कई बार, 100 बार इन चीज़ों की मैंने प्रैक्टिस की, कॉपी पे लिखा, याद किया, बार बार चीज़ों को पढ़ते पढ़ते आज चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी। तो ऐसे ही होता है, पहली बार में कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका स्टेप एक एक स्टेप आप बढ़ते चलेंगे। जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ आपको, अगर आप सीढ़ी वाइज चलते चले, एक एक स्टेप चलते चले, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपको ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। फिर आप चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों एग्जाम्पल्स की तरफ। चलिए, अब कह रहा है कि कोई चिल्ला रहा है, तो अभी मैंने कहा कि कोई के लिए क्या लगेगा दोस्तों? समवन। तो चलिए लगा दीजिए समवन, SOMEONE, समवन, कोई। अब बताइए चिल्ला रहा है, तो समवन जो होगा दोस्तों सिंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि कोई का मतलब पता ही नहीं है कि सिर्फ सिंगुलर की बात हो रही है। तो समवन क्या हो जाएगा? इज क्राइंग। क्राई का मतलब चिल्लाना होता है, और रहा रही है इसलिए ING। इसके बारे में आप प्रॉब्लम में न लें, सिर्फ आप सब्जेक्ट को सीखते चले। ये वाली चीजें
मैं जब आपको वर्ब वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, हाउ टू ट्रांसलेट सब्जेक्ट के बाद जब मैं वर्ब की तरफ चलूंगा, टेंस की तरफ चलूंगा, तो वहां पर ये चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो समवन इज क्या हो गया, क्राइम। अब देखिए कह रहा है कि कोई गाना गा रहा है, तो कोई का क्या होगा दोस्तों, समवन, SOMEONE, समवन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब बात आ गई दोस्तों कि सिंग मतलब क्या होता है, गाना गाना, और चूंकि रहा है, रही है, रहे हैं, इसलिए ING, और एक फ्रेश टाइप का होता है सिंग ए सॉन्ग, गाना गाना। तो सिंग वर्ब हो गया, ए सॉन्ग जो हो गया इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां से आ गया ए सॉन्ग, तो सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ध्यान रखिएगा, गाना गाना का होता है सिंग ए सॉन्ग। तो सिंग वर्ब है, चूंकि रहा रही है इसलिए ING, तो सिंगिंग ए सॉन्ग। अब आ गया कोई लड़का चिल्ला रहा है। तो अभी दोस्तों मैंने आपको जो ये कॉन्सेप्ट बताया, कोई प्लस नाउन, तो ये बताइए कोई लड़का, तो लड़का क्या है दोस्तों, नाउन। तो कोई प्लस नाउन क्या मिलके बनेगा, सम प्लस नाउन। तो ये बताइए कोई के लिए तो हम लोग लगाएंगे क्या, सम, लेकिन लड़के के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, बॉय। तो क्या हो जाएगा, सम बॉय। तो अब देखेंगे इसमें कि सम बॉय, सम बॉय इज क्राइंग, क्योंकि लड़का तो एक ही है, CRYING, ठीक है। तो देखिए सम प्लस नाउन आ गया, कोई प्लस नाउन, लड़का क्या है दोस्तों, नाउन है। नाउन के बारे में मैं बताऊंगा, नाउन क्या चीजें होती है, नेमिंग वर्ड होता है, सिर्फ एक छोटी सी पॉइंट होती है, बाकी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चलेंगी। कोई प्लस लड़का, सम बॉय इज क्राइंग। अब चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि हम में से कोई चोर है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ कोई है, तो क्या होगा दोस्तों, समवन, SOMEONE, समवन। अभी कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि में से के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, ऑफ। अब देखिए ऑफ के बाद क्या होता है, वी मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोग। लेकिन ऑफ क्या है दोस्तों, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो आता है, जो नाउन या प्रोनाउन होगा, जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो ध्यान रखिएगा कि लिख सकते हैं कि प्रेपोजिशन प्लस क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या यूज करते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट। देखिएगा वी जो है, वी सब्जेक्टिव केस है, वी क्या है दोस्तों, सब्जेक्टिव केस है, SUB लिख देते हैं, सब्जेक्टिव केस है। और वी का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। क्या होता है दोस्तों, अस। इन चीजों के बारे में बताया जाएगा। तो प्रेपोजिशन के बाद हमें वी ना यूज करके, क्योंकि वी तो सब्जेक्ट है, हम लोग का क्या होता है, सब्जेक्ट, लेकिन हमको ऑफ के बाद क्या चाहिए, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, इसलिए हम वी ना यूज करके क्या यूज करेंगे दोस्तों, अस। तो समवन ऑफ अस। अब समवन तो सिंगुलर है, एक है, एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, कोई, तो सिंगुलर है, इसलिए क्या होगा, इज थिफ, इज थिफ, THIEF, थिफ। चलिए, तुम लोगों में से कोई किताब चुरा रहा है। तो कोई, कोई का क्या होगा दोस्तों, समवन, समवन। अब देखिए में से का क्या होता है, ऑफ, और क्या होगा, ऑफ के बाद क्या होगा, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ध्यान रखिएगा यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है दोस्तों, यू ही होता है। क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है। तो समवन ऑफ यू, अब समवन सिंगुलर है, इज, स्टील का मतलब क्या होता है दोस्तों, चुराना, STEAL। और चूंकि चुरा रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, इसलिए क्या यूज करेंगे, ING। इसमें स्टीलिंग क्या होगा, अ बुक, स्टीलिंग अ बुक। कोई किताब चुरा रहा है, तुम में से कोई किताब चुरा रहा है। तो समवन ऑफ यू इज स्टीलिंग अ बुक, ठीक है। चलिए, या द बुक लिख सकते हैं आप, स्पेसिफिक है, द ही लिख ले आप, जनरल लेके चले, द लेके चले आप। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट होगा, छठा देख लेते हैं। कह रहा है कि टेबल पर रखी हुई इन किताबों में से कोई, कोई का क्या होगा दोस्तों, समवन। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, समवन। अब में से का क्या होगा दोस्तों, ऑफ, इन किताबों का, तो इन किताबों का क्या होता है, दिज बुक्स, THESE, दिज बुक्स।
अब देखिएगा यहीं पे कहानी बदलती है, रखी हुई। मैंने आपको बताया था रखना क्या है दोस्तों, क्रिया है, कीप मतलब रखना होता है, लेकिन हुआ हुई हुए जुड़ा हुआ हो तो उसका क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है। क्रिया धन हुआ हुई हुए गया गई गए हो तो थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए कीप का सेकंड फॉर्म कीप, केप्ट, केप्ट, तो थर्ड फॉर्म क्या हो गया दोस्तों, केप्ट। तो कीप का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या हो गया, केप्ट। ऑन द टेबल, मैं टेबल पर बोला है तो ऑन द टेबल, TABLE, टेबल। अब समवन सिंगुलर है इसलिए इज वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली, COSTLY। हर एक वर्ड के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, पूरा डिटेल। बस आप धीरे धीरे चीज़ों को क्या करते चले, समझते चले। एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर धीरे धीरे आपको चीज़ें सब कुछ क्लियर होने लगेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आप 7वां। कह रहा है कि इस कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों में से कोई, तो कोई का क्या हो गया, समवन, तो ये हो गया समवन। अब में से का क्या होगा दोस्तों, ऑफ। अब वो लड़कों का क्या होगा, द बॉयज, द बॉयज। अब देखिए पढ़ने वाले, क्रिया धन ने वाले, ने वाले के लिए क्या जोड़ते हैं दोस्तों, ING। रीड का मतलब क्या होता है दोस्तों, पढ़ना, तो रीड में क्या जोड़ेंगे, तो क्या जोड़ देंगे, ING, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, REA, REA। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, READING, रीडिंग। इन दिस क्लास, इन दिस क्लास, CLASS। अब देखिए समवन क्या है, सिंगुलर है तो इज वेरी, VERY, वेरी इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। एक एक वर्ड दोस्तों देखिए, ग्रामर, ग्रामर या इंग्लिश पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप एक एक शब्द को ट्रांसलेट करते समय आप बोल के लिखें। ठीक है दोस्तों, एक एक वर्ड को मतलब एक एक लेटर जो होते हैं उनको बार बार बोलते हुए लिखें। इससे क्या होती है, मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। फिर भी ग्रामर का जो वर्ड पावर है इतना ब्रॉड है, डेली बेसिस पे इतने शब्द आ रहे हैं, वर्ड आ रहे हैं, इसके बारे में कोई पारंगत नहीं है। बस धीरे धीरे आप सीखते चले जाते हैं, आपके पास वकैब की सीरीज बनती जाएंगी, बहुत सारे वकैब है, सारा किसी भी टीचर को याद नहीं हो पाता है। बस धीरे धीरे चीज़ों को, हम रूल को समझते चलते हैं और उसी बिहाफ पे, उसी चीज़ों पे हम क्या करते हैं, उन वर्ड को भी थोड़ी थोड़ी जानकारी होती जाती है, और एक एक टाइम पे हमें वर्ड पावर का एक मतलब एक बैंक जैसा तैयार हो जाता है, बहुत सारे वर्ड पावर हमें जानकारी हो जाती है धीरे धीरे बनाते बनाते। तो आप जिन भी वर्ड को लिखें उसको एक एक बोल बोल के लिखते चलें, और नोट्स तो प्रॉपर बनाएंगे। चलिए 8वां देखते हैं। इन लड़कों में से कोई बीमार है, तो कोई का क्या होगा दोस्तों, समवन, समवन ऑफ, इन लड़कों, तो क्या हो जाएगा, दीज, THESE, दीज बॉयज। अब समवन क्या है, एक वचन है तो इज, इल, इल। चलिए अब देख लेते हैं। अब अगला देखिए, थोड़ा सा कहानी पलट गया है। इन दो लड़कों में से कोई बीमार है, यहां पर संख्या को दोस्तों फिक्स किया है, जबकि ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में देखिए कह रहा है कि इन इन लड़कों में से कोई बीमार है, तो यहां पर ये कौन पता नहीं है कि कितने लड़के। एक ग्रुप हो सकता है, एक कमरा है, या आप कह सकते हैं कि एक कमरा है उसमें 10 बच्चे हैं, तो उसमें से भी ले सकते हैं कि इन बच्चों में से, इन लड़कों में से कोई। यानी कहने का कॉन्सेप्ट है कि 10 बच्चों में से कोई, यानी स्पेसिफिक एक व्यक्ति क्या है, बीमार है, लेकिन एक्चुअल नहीं पता है कि कौन सा लड़का बीमार है। तो कुल मिला के 10 लोगों में से किसी एक को हम क्या करेंगे दोस्तों, सेलेक्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पर बच्चों की संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन 9th एग्जाम्पल कह रहा है कि इन दो लड़कों में से कोई क्या है दोस्तों, बीमार है। यानी यहाँ पर सिर्फ 2 ही लड़के हैं, तो आपके पास सिर्फ 2 ही चॉइस है कि एक लड़का और 2 लड़के, तो 2 में से एक को अगर आप लाओगे तो एक ही सिंगुलर बचेगा, यानी 2 ही लड़कों की स्पेसिफिक बात हो रही है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब 2 लड़कों में से कोई की बात हो तो वहां पर समवन न यूज करके ईदर का यूज करते हैं, जिसे आप आइदर पढ़ते हैं, EITHE या आइदर। तो यहाँ पर समवन यूज नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि जब दो लड़कों का केस होगा या दो लोगों के बीच में जब होगा कोई, तो समवन यूज ना करके ईदर का यानी आइदर का यूज करते हैं। तो EITHER, आइदर। में से का तो ऑफ ही होगा। दिज टू बॉयज, BOYS, दिस टू बॉयज। अब देखिए इधर इधर हो गया, तो ये भी क्या होगा। अब बताइए कि जब एक्चुअल जब हमें पता ना चले कि इधर के साथ क्या होगा, सिंगुलर है प्लूरल है, तो अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। चीजों को रटने से अच्छा है आप कॉन्सेप्ट। ये बताइए दोस्तों, दो लड़के हैं, तो उन दो लड़कों में से कोई, यानी कहने का मतलब है कि उन दो में से किसी एक को आप सेलेक्ट करोगे और वही लड़का क्या है, बीमार है। तो एक्चुअल कितने की बात हो रही है, दो में से सिर्फ एक ही की बात हो रही है, इसलिए क्या होगा, एक्चुअल सब्जेक्ट तो एक ही है। तो इधर क्या हो गया, यहाँ पर सिंगुलर हुआ, सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या लगेगा दोस्तों, सिंगुलर। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज लगेगा, न कि आर लगेगा। तो यहाँ पर यूज करोगे इज, इल। ऐसे ही समझाने के लिए मैंने दो और एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि सीता और राधा में से कोई बीमार है। तो दोस्तों देखिए, सीता और राधा कितने हैं दोस्तों, दो। तो दो में से कोई बीमार है, तो सिलेक्शन कितने हैं, दो में से किसी एक का। तो दो, जब दो की बात होगी तो कोई के लिए समवन ना यूज करके क्या यूज करते, आइदर। EITHER, EITHER, आइदर ऑफ सीता एंड राधा, RADHA, राधा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इज इल, इज इल। अब देखिए कह रहा है कि सीता, राधा और गीता में से कोई बीमार है। तो अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। यहाँ पर कितने हैं, तीन हैं, और बात मैंने कहा कि सिर्फ दो व्यक्तियों में से किसी एक का सिलेक्शन होगा, यानी किसी एक का चुनाव होगा, तो वहां पर आइदर का यूज करते हैं। लेकिन दो से अगर अधिक है तो वहां पर तो समवन ही दोस्तों यूज होगा। तो इसका मतलब कि सीता, राधा, गीता तीन हो गए, तो कोई के लिए आइदर ना यूज करके क्या यूज होगा, समवन। तो समवन ऑफ सीता, राधा, RADHA, राधा, एंड गीता, GITA, गीता। अब देखिए क्या होगा, सिंगुलर होगा, इज इल। बस दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए, अपनी तरफ से दोस्तों मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको चीजों को बिल्कुल परफेक्टली समझा सकूं। यहाँ पर बहुत सारे रूल्स होते हैं, उनको जनरल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में मैं चाहता हूँ कि आप तक मैं पहुँचा सकूँ। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।